बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा हफीज़। नाजरीन, मुल्क पाकिस्तान में हर तरफ महंगाई ही महंगाई है। महंगाई के इस दौर में गरीब आवाम के मसाइल में तो इजाफा हो रहा है, लेकिन वसाइल और आमदन में नहीं। अगर बात की जाए इदारा शुमारियात की रिपोर्ट की, तो रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन एक हफ्ते में 22 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा किया गया है। एक हफ्ते में आलू 7%, टमाटर 12, जबकि चिकन 11.60% महंगा हुआ है। और बीफ की बात की जाए तो बीफ की कीमत में 2.56 रुपये इजाफा किया गया है। और दूसरी जानिब बात की जाए बिजली की, तो आवाम पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारी की जा रही है। फी यूनिट कीमत में तकरीबन 3 रुपये इजाफे की तैयारी की जा रही है। इजाफा मार्च की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया जाएगा। आवाम की ज़ुबानी जानते हैं कि उन्हें कितनी मुश्किलात का सामना है और वो किस तरह गुजारा कर रहे हैं। अपने लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। भाई काम कैसे चल रहा है आपका? बस नॉर्मल ही है। नॉर्मल चल रहा है, मतलब ना होने के बराबर है। महंगाई का दौर चल रहा है। और किस तरह आपका काम बस गुजारा हो जाता है। गुजारा हो रहा है? अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप ये जो एक ब्लॉक लाते हैं, ये कितने का लिया आपने? 1000 रुपये का। और पहले कितने में लेते थे आप? पहले 600 का। पहले 600 में लेते थे, 400 रुपये महंगा हो गया। मतलब कितने टाइम पहले आप 600 में ये लेते थे? पिछली गर्मी में। पिछली गर्मियों में एक साल में तकरीबन 400 रुपये का इजाफा हो गया। ये बताएं भाई कि मतलब जो ख़रीदार हैं, ख़रीदने आते हैं, वो बहस करते हैं? वो बहस तो कर रहे हैं कि 20 रुपये की लेते हैं, 30 की लेते हैं, 50 की लेते हैं। आप मतलब दे देते हैं 20 या 30? देनी पड़ती है ना, परचून आता है इसमें। ठीक है। आप मतलब इसके अलावा भी कोई काम करते हैं? यही काम यही काम करते हैं। तो घर किस तरह चला रहे हैं? ऐसे ही। सही है। मतलब आपके बच्चे हैं, पढ़ने जाते हैं, स्कूल जाते हैं, उनकी फीसेस हैं स्कूल्स वगैरह की, बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, किस तरह दे रहे हैं? जैसे जो बचेगा उसमें करेंगे। मतलब बचत हो जाती है? कितनी बचत हो जाती है? 1000, 1500, 1200 बचेगा। ठीक है। महीने में कितनी आपकी कमाई हो जाती है जो फिर आप इजीली दे सकते हैं? महीने में हिसाब नहीं होता, रोज़ रोज़ का आता है। लेकिन बिजली के बिल तो महीने के ही आते हैं ना, तो किस तरह मतलब कर रहे हैं मैनेज? किस तरह मैनेज हो रहा है? मैनेज ऐसे ही हो रहा है, जो बचता है कुछ हिसाब किताब ला लेते हैं, जो बचेगा काप खा लेते हैं, वो रख लेते हैं, गुजारा कर लेते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह। कहाँ से आई हैं? शादरे से। शादरे से आई हैं। यहाँ सब्ज़ी खरीदने आई हैं? जी टमाटर कितने महंगे हो गए? जी सारी चीज़ें महंगी हैं, कोई भी नहीं सस्ती। क्या बंदा ले और क्या ना ले। प्याज इतना महंगा, टमाटर, हर चीज़ ही महंगी है। ठीक है। और गोश्त भी इतना महंगा, वो भी नहीं खाया जाता, बड़ा भी छोटा भी सारे। पहले बड़ा गोश्त तो छोटा गोश्त तो पहुँच से दूर था, अब मुर्गी का गोश्त भी पहुँच से बहुत बाहर हो चुका है। वो भी बहुत महंगा है, वो गरीब बंदा खा ही नहीं सकता। ठीक है। अभी तक आपने क्या ख़रीदारी की है? क्या सब्ज़ी खरीदी है? तो कुछ भी नहीं, अभी आई और टमाटर लेने हैं बस। क्या बता रहे हैं कितने महंगे हैं टमाटर? नहीं, अभी कुछ नहीं बताया उन्होंने। ठीक है। आप हाउस वाइफ हैं, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो भी ये शॉप पे काम करते हैं किसी की। ठीक है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4। स्कूल जाते हैं? तो किस तरह आप लोग मैनेज कर रहे हैं? स्कूल की फ़ीसेस इतनी ज़्यादा हो गई हैं, किताबें कॉपियाँ इतनी महंगी हो गई हैं, और दूसरी तरफ जो हमारी ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें हैं, बिजली के बिल हो गए, गैस के बिल हो गए, खाना पीना हो गया, तो किस तरह आप लोग मैनेज कर रहे हैं? बस शुक्र अल्लाह का, जो घर में वो मेरे हस्बैंड कमा के लाते हैं उनमें मैनेज कर लेते हैं हम। क्या वो इतना कमा रहे हैं कि आप लोगों की सेविंग्स भी हो रही हैं? नहीं, सेविंग कुछ नहीं है, नहीं। शुक्र अल्लाह का, रोज़ का जो दारोमदार है वो चल जाता है। सिर्फ रोज़ का चल रहा है, कोई सेविंग नहीं हो रही। इन फ्यूचर बच्चों के लिए फिर क्या प्लानिंग है? मतलब किस तरह बच्चे सर्वाइव करेंगे जब कोई सेविंग्स ही नहीं है? अभी तो पा रहे हैं, देखेंगे आगे क्या बनता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अच्छा शुक्र है। किधर से आई हैं, किधर जा रही हैं? मैं काम करके हूँ किसी के घर का। इसलिए घर काम करके आई हैं, काम करके अपने बच्चों का पेट पालती हैं। हाँ जी, 500 रुपया दिया है, वो 500 का सब्जी वगैरह ले लिए तो ख़त्म हो गए। सही है। क्या क्या ख़रीदा आपने? ये मैंने प्याज खरीदा, लहसुन खरीदा, वो जो परियां वगैरह नहीं, वो मैंने 150 की खरीदियाँ ने। ठीक है। क्या किलो मिला प्याज? प्याज 150 रुपये किलो। कितने? 150 रुपये किलो। 150 रुपये किलो। तो मतलब काफ़ी सब्ज़ी महंगी हो गई। हाँ जी, ये लहसुन है, ये 100 रुपये पाव। 100 रुपये पा लिया आपने? हाँ, सही है। दिखाएं आपने मतलब क्या क्या सब्ज़ी ये है। गिनती की आपने चीज़ें ली हैं और इतनी महंगी हैं ये चीज़ें, तो किस तरह आप अपना घर चला रही हैं महंगाई के इस दौर में? बिजली के बिल कैसे भर रही हैं, गैस के बिल कैसे भर रही हैं? किसी के कपड़े धोती, किसी के बर्तन धोती हूँ, वो खर्चे वगैरह पूरे करके फिर बैठ जाती हूँ। इतनी इस एज में आप घर लोगों के घर काम करती हैं, आपकी आराम की उम्र है, बच्चे हैं आप? हाँ जी, बेटा एक था,
वो किसी ने नशे पे लगा दिया, वो फोत हो गया। फोत हो गया? कब फोत हुआ? 2 साल हो गए ने। किस तरह, मतलब किन लोगों ने नशे पे लगाया, आपको पता है? क्या पता कौन लगाता कौन नहीं लगाता। या तो फिर आपके मतलब आपके साथ और कौन होता है घर में? आपके हस्बैंड होते एक मेरा भाई है, उसका ज़हनी तवाज़ुन सही नहीं होगा, तो दोनों बहन भाई रहते हैं। हैं? शौहर नहीं है आप? शौहर किधर है? फोत हो गए। वो भी फोत हो गए हैं, बेटा भी फोत हो गया है। मतलब आपको याद आती होगी काफ़ी बेटे की, जवान बेटा आपका गया है। रोती हूँ मैं। तो आप लोगों के घर काम कर रही हैं, अगर कोई सहारा होता आपका तो आपको इस तरह ना मतलब धक्के ना खाने पड़ते। भाई बना से पढ़ाया मैंने उसको, 10 पढ़ा, वो किसी ने लगा दिए नशे पे। वो 2 साल हो गए दुनिया से टुर गया। क्या उम्र थी उसकी? ऐसे 28-29 साल तो ऐसी। जवान था बिल्कुल। ठीक है, तो अब मतलब इतनी महंगाई के दौर में आप कोई हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहते? कुछ भी नहीं मैं देना चाहती, मुझे और कुछ चाहिए नहीं। बेटा नहीं रहा, मैंने क्या करना है। यही से कि मुझे हिम्मत रब देता, मैं काम करके खा लेती हूँ। अब कुछ नहीं चाहिए। ये तो गवर्नमेंट का हक है ना, गरीबों की मदद करे, महंगाई कट करे। जो कुछ करने नहीं उन्होंने सही से पैदा किया। ठीक है, तो इन्होंने काफ़ी रिलीफ निकाले थे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के, किसी को दी, हमें तो कुछ नहीं मिला। आपने अप्लाई नहीं किया कभी? नहीं, मेरा दिल ही नहीं किया, मेरा बेटा नहीं रहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, रमज़ान पे आपने किस तरह मैनेज किया? मैंने कुछ भी नहीं लिया। वही जो लोगों ने मुझे दिया काम करके, वो किसी ने 500 रुपया दे दिया, बस और कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, रमज़ान में मरीम नवाज साहिबा ने एक रमज़ान पैकेज निकाला था, क्या आपको मिला है? दहलीज पे राशन आ रहा है, मैं नहीं गई किधर कहीं भी, ना मुझे मिला। लेकिन दहलीज पे दे रहे थे राशन। आपने अपना शनाख्ती कार्ड दे के नहीं चेक करवाया आप एल है या नहीं? बात पता कर, जब का बेटा मेरा चल गया, मेरा दिल ही नहीं करता किसी पे जलील होने को, दिल नहीं करता। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको इस बाज़ार के हालात दिखाते चलें। आप यहाँ की सफाई सुथराई देख सकते हैं। ज़रा सी बारिश होने के बाद लाहौर का असल चेहरा सामने आ जाता है। अगर हमारे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो ये है मरीम नवाज साहिबा की साफ़ सुथरा पंजाब मुहिम, और जो उन्होंने 1 महीने के अंदर अंदर पंजाब को साफ़ सुथरा करने के अहकाम जारी किए थे, और ये है लाहौर का असली चेहरा। मज़ीद कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम जी सलाम अलैकुम। क्या कर रही हैं आप? टमाटर खरीद रही हूँ। ठीक है, कितने में आपने टमाटर खरीदे हैं? 100 रुपये किलो। 100 रुपये के। और क्या खरीदा आपने? प्याज 150 रुपये किलो। 150 रुपये की दी है इन्होंने आपको? जी जी। प्याज की यहाँ पर कीमत 120 लिखी हुई है भाई, और आपने 150 रुपये दिए हैं, किस वजह से? जी मंडी से इस रेट पर सामान नहीं आता। भाई मंडी से नहीं आता, लेकिन यहाँ पर तो रेट लिस्ट में आपको 120 की ही प्याज। हम नुकसान पे बेच दें फिर। नुकसान की बात ही नहीं है, जब आपको पीछे मंडी से 120 रुपये मिली है, यहाँ पर भाई रेट लिस्ट के मुताबिक आपको 120 रुपये में देनी है प्याज, तो आप क्यों 30 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करें? 130 की तो मंडी से आई है, कैसे दें 130? भाई वो कंसर्न आवाम का थोड़ी है। आपको जब 120 रुपये में देनी है प्याज, 30 रुपये एक्स्ट्रा क्यों आप ऐड? जहाँ से जिस रेट पे लाए उस रेट पे बेच दें हम। किस रेट पे लाए आप? 130 रुपये किलो मंडी से है, 10-20 रुपये हमारा कमाने का हक नहीं। 130 रुपये आप लाए हैं, अभी आप कह रहे थे 150 रुपये हम लाए। 130 मैंने बोला है, मैंने 150 तो मैंने बोला ही नहीं। आपने इनसे 150 रुपये लिए हैं, लेकिन 120 रुपये कीमत है। 130 हम मंडी से लेके आए, हमें मंडी से लेके देना इस रेट पर, तो हम इसी रेट पे बेचेंगे। हमें मंडी से मंडी से ये रेट क्या भाई? आपने उनसे 30 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज किए हैं। चले आप अपनी खरीदारी के लिए 10 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर लें। मंडी से ये रेट मिलेगा ना, तो हम ये इसी रेट पे देंगे। मंडी से आपको यही रेट मिला होगा। ऑब्वियसली जब उन्होंने रेट लिस्ट दी है, तो वो कैसे आपको यहाँ पर कम कीमत में लिख सकते हैं और आपको ज़्यादा कीमत में वहाँ बेच सकते हैं? रेट लिस्ट सही करवाएं ना, ये उनका मसला। ये रेट लिस्ट सही करवाएंगे तो फिर ये यहाँ पर यही रेट पे बिकेगा। आप इन्हें 120 रुपये में प्याज दें। कैसे दें हम? 130 हम भाई रेट लिस्ट में 120 रुपये प्याज है, आप क्यों 30 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करें? हम 130 तो खुद लेके आए हैं। पूरे बाजार का रेट है, मेरे अकेले का रेट नहीं है। पूरे बाजार को भी हम चेक कर लेंगे, लेकिन जब यहाँ पर 120 रुपये है, तो आप इन्हें 120 रुपये किलो प्याज दें। नहीं ना, हम हर बंदा तो नहीं ना एक्स्ट्रा ले। माँ जी, आपने और क्या लिया इनसे? टमाटर क्या किलो लिए? 100 रुपये किलो। टमाटर यहाँ पर 60 रुपये लिखे हैं। आप भाई यहाँ पर 55 और 60 रुपये टमाटर है, आपने 100 रुपये क्यों लिए? टमाटर है ना, वो इसी रेट में ही है। जो गंदे पीछे से आप लिख के लाए हैं, दिखाएं कहाँ है साफ़ और गंदे टमाटर, कहाँ लिस्ट निकाल के लाए हैं। बाजार में पता करें, गंदे भी नजर आ जाएंगे आप। लेकिन रुकें 1 मिनट,
ठीक है, आप मतलब यहाँ पर 55 रुपये लिखे हैं, चले 60 रुपये, 40 रुपये आप एक्स्ट्रा चार्ज करें इनसे, 40 रुपये, ये हमें 70 पड़े हैं, खुद खर्चे ऊपर हैं। 70 रुपये पड़े हैं। तो आप कितने आपसे लिए इन्होंने? 400 रुपये दोनों चीज़ों के। नहीं, टमाटर के 100 रुपये। आप इन्हें फिर क्यों दे रहे हैं 100 रुपये में? यहाँ पर 60 रुपये कीमत है, 100 रुपये में क्यों दे रहे हैं? वहाँ से लेके आके यहाँ पे हमें 60 नहीं पड़ते। हाँ जी, ये हमें 70 लेके आके 80 हमें खुद पड़ जाते हैं ये। लेकिन आपका काम है, मतलब दिखाएं आपकी रेट लिस्ट। रेट लिस्ट हमें दे के ही नहीं गए, तो आप यहाँ से ले लेना रेट लिस्ट, अगर नहीं देखे। तो हमें दे के ही नहीं गए बाजी। लेकिन मैं आपको दे रही हूँ यहाँ पर, व्हाट्सएप कर लें आप। व्हाट्सअप मेरे पास मोबाइल ही पढ़ने वाला है। ठीक है, चले मैं आपको बता रही हूँ ना, यहाँ से आपको एक कॉपी निकलवा देते हैं, आप इसी उसके मुताबिक इन्हें सब्जियाँ अभी हम कैसे बेचें? अभी 130 हम खुद लेके आए हैं, कैसे बेचें? पूरे बाजार का रेट है, मेरे अकेले का होगा ना, तो फिर क्या कहते हैं, मैं उसी रेट पर दूंगा। ठीक है नाज़रीन, आप यहाँ पर ये रेट लिस्ट देख सकते हैं। यहाँ पर टमाटर 50 रुपये किलो और 60 रुपये किलो हैं, लेकिन ये भाई 100 रुपये किलो फ़रोख्त कर रहे हैं। और प्याज 120, 125 है, और ये तकरीबन 160 से 200 रुपये तक फ़रोख्त कर रहे हैं। यहाँ की इंतज़ामिया क्या है कोई पता नहीं, यहाँ के लोग कहाँ हैं, महकमे के लोग कहाँ हैं, और कोई पता नहीं है। लेकिन भाई इतना डिफरेंस क्यों? ये मंडी वालों से पूछे ना जाके, वो हमें महंगा बेचते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है हमने महंगा बेचना है। ये जहाँ पर जिस चीज़ का रेट यहाँ पर आया ना, वो चीज़ हल्की होती है, ठीक है, और जो अच्छी चीज़ है वो मंडी में भी महंगी है। यहाँ पर आप यहाँ से दिखाएं कौन सी चीज़ें हल्की हैं, कौन सी भारी हैं चीज़ें, ज़रा दिखाएं। हल्की भारी की बात नहीं कर रहा, ख़राब और सही की बात कर रहा हूँ। दिखाएं कहाँ हैं वो चीज़ें जो आपको ख़राब मिली हैं और जो आप लाए हैं 60 रुपये किलो। ही नहीं आते तो हम कहाँ से दिखाएं आपको? हम ख़राब लेके ही नहीं आते, हम ख़राब दे दें, फिर 60 ला के हम 60 क्या कहते हैं, हराम कमाएं। हराम की बात नहीं है, तो जो अवाम है वो हराम कमा रही है। ख़राब देंगे, हराम कमाने वाली बात हो जाएगी ना। नहीं, जो अवाम है वो हराम कमा रही है, जो आप 40 रुपये 50 रुपये उनसे एक्स्ट्रा ले। पास ले रहे हैं तो वो ख़राब दे रहे हैं ना, सही चीज़ नहीं दे रहे वो। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। काम कैसे जा रहा है? काम जी बिल्कुल स्लो है, फारग बैठे हैं सुबह के, कोई जी ठीक है, ना होने के बराबर है। बिल्कुल काम है ही नहीं है, बिल्कुल फ्री बैठे हैं। ठीक है, आपका ज्वेलरी का काम है, किस तरह चल रहा है काम की? क्या कंडीशन है ज्वेलरी के काम की? मतलब जब ईद आती है या कोई फेस्टिवल आता है, क्या तभी आप लोगों का काम चलता है बस? हमारा तो काम होता है मार्केट के हिसाब से, गोल्ड का रेट बहुत ज़्यादा हो गया है, डेली का 2000-3000 रुपये बढ़ रहा है रेट, कभी कम हो जाता है कभी ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से काम नहीं है। ठीक है, मतलब अगर सोने की बात की जाए तो जब डॉलर की कीमत ऊपर जाती है तो सोने की कीमत में भी अक्सर इजाफा देखने में आया है, और होता है ऐसा, तो मतलब फिर किस तरह आप लोगों के काम में फ़र्क पड़ता है? बस वैसे ही गुजारा कर रहे हैं हम, बहुत टाइट हो गया काम। ठीक है सर, पाकिस्तान में आप क्या मतलब महंगाई की वजह से फ्यूचर देख रहे हैं पाकिस्तान में अपने बच्चों का या अपने काम का? कुछ भी नहीं जी, फ्यूचर का क्या देखना, इधर बेड़ा गर्क हो गया पाकिस्तान में, काम नहीं है कोई किसी किस्म का। इलेक्शन के बाद ख़त्म हो गया काम। ठीक है, आपने किसको वोट दिया? नून लीग को दिया, नून लीग को वोट दे के आपको मज़ा तो आ रहा होगा? मज़ा बहुत आ गया। ठीक है, मतलब क्या इन फ्यूचर आप देखते हैं नून लीग क्या कारकर्दगी करेगी हुकूमत में? कुछ भी नहीं देख रहे हैं, तो आपके सामने ये बाज़ार बिल्कुल स्लो है, कोई कस्टमर नहीं है बाज़ार में, कोई रौनक नहीं है बाज़ार में, सुबह से शाम तक ऐसे बैठ के चले जाते हैं। सही है, तो सर मतलब काम के हालात आपने बताए कि काफ़ी स्लो है और ना होने के बराबर है, तो किस तरह मतलब इन हालात में आपका घर चल रहा है? ऑब्वियसली बच्चे भी होंगे आपके, और मतलब स्कूल जाते हैं सब, उनकी भी बराबर की खर्चे आ जाते हैं, घर की मतलब और भी इतने एक्सपेंसिव। ज़ाहिर है जी, फिर गुजारा तो करना ही पड़ता है, कोई गोल्ड बेच के करना पड़ता है, कोई नुकसान हो जाता है, फिर ऐसे रास खा जाता है आदमी। जब काम ना हो, आमदन ना हो, तो जो पैसे पास होते हैं वो आदमी खा जाता है सब, इसलिए स्लो हो गया बहुत काम। क्या मतलब लास्ट टाइम आपका बिजली का बिल कितना आया? इधर 20,000 रुपया है, दुकान का या घर का? घर का भी इतना ही है, दुकान का भी इतना ही आता है। फिर किस तरह मतलब आपकी इतनी है कि आप मतलब इजीली बिजली के बिल, गैस के बिल, पानी के बिल, बाकी एक्सपेंसिव सारी चीज़ें आप उठा सकें? बस फिर करने पड़ते हैं, क्या करे आदमी, गुजारा तो फिर करना पड़ता है जीना, जिंदा रहने के लिए। आप मतलब हमारी सीएम पंजाब को कोई पैगाम देना चाहते हैं? पैगाम बस यही है कि हमारे मुल्क के लिए कुछ सोचें, जो गरीब लोग हैं, इधर 1 लाख रुपया किराया दुकान का, छोटी सी दुकान है, 2-2.5 लाख रुपया दुकान का किराया है, आदमी का खर्चा है, अपना खर्चा होता है, तो ये कुछ सोचें कि मुल्क के बारे में कि थोड़ा सा निज़ाम चलना चाहिए। ठीक है, पेट्रोल की कीमत में भी इन्होंने आते साथ इजाफा किया, इन्होंने सिर्फ रोटी और नान की कीमत में कमी की, सिर्फ 3 से 4 रुपये या हद 5 रुपये,
तो मतलब क्या आप कंपैरिजन करते हैं पेट्रोल की कीमत में बढ़ाना, कीमतों में इजाफा करना और रोटी और नान की कीमत में कमी करने से, मतलब ये क्या चीज़ है? देखें जी, रोटी उन्होंने कम की है तो रोटी हल्की कर दी है। पहले हम दुकान में 6 रोटियाँ मंगवाते हैं, अब 8 मंगवानी पड़ती हैं, हमें क्या फ़ायदा हुआ रोटी कम करने का। पेट्रोल उन्होंने ज़्यादा कर दिया, रोटी 2 रुपये कम कर दी है, ये तो कोई फ़ायदा नहीं ना। क्योंकि एक पेट्रोल ऐसी चीज़ है जिसके महंगा होने की वजह से तकरीबन हर चीज़ महंगी हो जाती है। हमारा नुकसान हो गया, रेट ज़्यादा हो गया है, काम है ही नहीं है, बस यही बात है। ठीक है, वज़ीर आला पंजाब जो है मरीम नवाज साहब, उन्होंने बोला कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ निकालेंगे। एक रिलीफ तो ये है कि साफ़ सुथरा पंजाब, उन्होंने कहा कि हम पंजाब को 1 महीने में साफ़ करेंगे। हम बाहर मेन मार्केट जहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ सारी सब्जियाँ फ्रूट्स हैं, वहाँ के हालात देख के आए हैं। कीचड़ भरा हुआ है और तकरीबन मुतबादल रास्ता बनाया हुआ है उन्होंने, पत्थर ईंटें रख के। तो क्या मतलब आते हैं यहाँ पर सफाई वाले बाज़ार में? हाँ, सफाई वाले तो आते हैं, डेली सफाई होती है, मगर बाहर का जो निज़ाम वो ख़राब हो गया अभी बारिश की वजह से। तो बस ये हम तो उनको यही कहेंगे कि थोड़ा सा ख्याल करें, सभी का करें, जो गरीब अवाम है और जो कारोबारी लोग हैं उनका सभी का ख्याल करें। सर मतलब आपके नज़दीक आपको क्या लगता है कौन सी हुकूमत है या कौन सी पार्टी आई, ऐसे कौन से लोग हैं जो मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं? देखें जी, हमें तो काम चाहिए, हमें तो रोटी रोज़ी कमानी बच्चों के लिए। हमने तो वोट दिए हैं कि जी नून लीग आएगी तो अच्छा काम होगा, ये कारोबारी हैं, ये लोग कारोबारी हैं। नया को आदमी आएगा उसको पता चलते चलते भी 2-4 साल गुजर जाते हैं, इसलिए नून लीग को वोट दिया है कि वो बेहतरी हो। हमने वोट तो ज़ाया ही करना ना अपना, अगर नून लीग को देंगे तो चले मुस्तकबिल अच्छा बन जाएगा। ये कारोबारी हैं, मियाँ साहब आए हैं, ये आकर मुल्क का कुछ सोचेंगे, तो इनको यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कोई गरीब आम का सोचें। लेकिन 30 साल बहुत होते हैं, मतलब मुल्क को संवारने के लिए या अपनी पार्टी का कह लो मनवाने के लिए 30 साल बहुत होते हैं, लेकिन इनकी काफ़ी बार हुकूमत रह चुकी है आपके सामने, तो कोई इतनी कारकर्दगी नज़र नहीं आ रही। अब इलेक्शनों के बाद लाइट ही नहीं आ रही, देखें आपके सामने लाइट गई है, बाज़ार में लाइट ना हो तो काम ही नहीं होता। ठीक है, लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है। इलेक्शन के पहले ठीक था निज़ाम, अब इलेक्शन के बाद जो लाइट आ ही नहीं रही, बहुत कम आती है। तो यहाँ के जो मेंबरान हैं, जो यहाँ पर MNAs MPs जो जीत चुके हैं, क्या वो आते हैं मार्केट का चक्कर लगाते हैं, विजिट करते हैं? नहीं, अभी तो कोई भी नहीं आया इधर मार्केट में। सही है, चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई आप? शुक्र अल्लाह का। काम कैसे चल रहा है? काम शुक्र अल्लाह पाक का, बैठे हुए हैं, सुबह के आए हैं, बस देख रहे हैं बाज़ार का माहौल, कुछ समझ नहीं आ रही काम। ठीक है, सुबह से कमाई आपकी हुई है, क्या कमाई हुई है? कोई कमाई वगैरह नहीं, जो आज 10-12 दिन हो गए हैं जेब में से ही खा रहे हैं। ठीक है, महंगाई के मतलब क्या हालात हैं, क्या असर पड़ा आपके काम पे? महंगाई की वजह से तो ये हाल हुआ बाज़ार का, तो महंगाई की वजह से वहाँ परेशान है, हम भी परेशान हैं। अगर महंगाई कम होगी तो मुल्क भी चलेगा, खुशहाली भी आएगी, यही रोना है। ठीक है, बिजली की कीमतों में इजाफा करने का एक बार फिर सोच रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 3 रुपये फ़ी यूनिट इजाफा कर दिया जाएगा बिजली के बिलों में। अगर बिजली के बिलों में इजाफा तो करते हैं, मगर एक चीज़ में कम करते हैं, 10 चीज़ों का रेट बता देते हैं। यही मसला है कि इसकी वजह से ये बाज़ार इसलिए डेड हुए हैं, कामकाज है कोई नहीं, तो हर इंसान परेशान है कि हमें ये सज़ा मिल रही है, हुक्मरान दे रहे हैं कि हम पाकिस्तान में मुसलमान पैदा हुए हैं, यही है। ठीक है, मतलब आपने किसको वोट कास्ट किया? हमने वोट अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान जिंदाबाद। सही है, तो क्या आपकी नून लीग से क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं हुकूमत? ये स्पेशल अगर हम 1985 की जब हम होश संभालेंगे ना, हम यही देख रहे हैं कि बोर्ड ये पाकिस्तान से लेते हैं तो बाहर बैठ के कारोबार ये बाहर करते हैं, अपने मुल्क में करें कारोबार, जो भी करना है मुल्क में करें, मुल्क का सवारें, मुल्क का बेहतर सोचें। ठीक है, इन्होंने हम पे टैक्स लगाए अवाम पे, इन्होंने बिजली के बिलों में इजाफा किया, गैस के बिलों में इजाफा किया और कहा कि हमारी IMF से डील हुई है जिसके तहत हमने ये सारी चीज़ों में इजाफा किया, हमने कर्ज लिया IMF से। कर्ज हमारा मुल्क माशाल्लाह, हमारे मुल्क में इतनी माशाल्लाह अल्लाह पाक की नेक हस्तियाँ हैं कि ये मुल्क अपने मुल्क का कर्ज खुद उतार सकता है, मगर ये हुक्मरान सीधे हों फिर ये मुल्क सही तरीके से चलेगा, वरना नहीं चलेगा, क्योंकि ये करप्ट है, धोखा देते हैं कि बोर्ड पाकिस्तानी अवाम दे रही है तो कारोबार ये बाहर के मुल्क में बैठ के कर रहे हैं। हमें क्या लेना था ना IMF से कि कर्जा लें, हमें मुल्क का सोचना चाहिए, मुल्क कैसे चलना है, कैसे इसको सुधारना है, तो यही बात है। ठीक है, वो ये कहते हैं मतलब अगर हम कर्ज नहीं लेंगे तो हम किस तरह
अपने मुल्क को या अपनी चीज़ों को, अपनी आवाम को कर्ज से बाहर निकालेंगे, या जो हमारी मईशत डूब रही है उसको कैसे हम एक तरह से फिर से स्टेबल करेंगे? ये मांगना शुरू कर दें अल्लाह के नाम का, हम देंगे 50-50 रुपये दें ना तो हमारा खजाना भर जाता है, तो कर्ज भी उतर जाता है। ये मांगना शुरू कर दें। ठीक है, हुकूमत के नाम आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? हुकूमत का नाम यही पैगाम देना चाहते हैं कि आपको अल्लाह और अल्लाह के नबी का वास्ता, इस मुल्क का कुछ सोचें, इसको सुधारें, वरना जंग लगनी चाहिए। जंग लग जाए ये बेहतर है, क्योंकि हम भी देखते हैं आवाम रो रही है, बहुत परेशान है आवाम, लोग बहुत परेशान हैं, और इनकी मेहरबानी ये मुल्क का ना कुछ बेहतर सवाल। ठीक है, आपने बताया 12 दिनों से आपका कोई काम नहीं चल रहा, तो किस तरह आपका घर चल रहा है? हमारा यही है कि ये दोस्तों से किसी से 500 ले रही है, किसी से 1000 ले रही है, कोई यार चलो पहली के बाद देखते हैं, ये बस यही सिस्टम चल रहा है। तो आपका कितना, गैस का कितना बिल आया, बिजली का कितना बिल आया है? गैस का बिल आया मुझे 4200 और बिजली का बिल आया मुझे 2250। ठीक है, आपने सबमिट करवा दिया बिल? हाँ नहीं, अभी तक यही बात कर रहे थे इनके साथ कि आज आखिरी तारीख है, पैसे भी नहीं है अकाउंट में, तो यही परेशानी की बातें कर रहे थे कि कहते चलो कोई नहीं, अल्लाह मालिक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बस ठीक है बेटा, काम कैसे जा रहा है? बैठे हुए हैं, सुबह का 150 रुपया बैठे, एक टेंशन लैके एक बोतल पीती है, ये आन के इधर बह गए हैं। अल्लाह के आस पे अल्लाह ही इन्हों को बचाए। ऐसे यही कह सकते अपने मुल्क का सवार हो। देखो ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਵਾਉਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਭੇਜਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਭੇਜਣ ਦੀ। किस तरह आपका मतलब घर चल रहा है इस महंगाई के दौर में? काम आपने बताया बिल्कुल भी नहीं है। नहीं है काम, क्या है, अल्लाह की आस पे हैं। हमारे पाकिस्तान में वो दरबार हैं जिन पे लंगर रात को चलता ही रहता है, उस पे आस्था है। मैं खुद ड्यूटी करता रहा हूँ दाता साहब, 15,000 फी आदमी को खाना मिल रहा है। 15,000 से ज़्यादा भी हो सकते हैं जो जिनका लंगर चल रहा है। चला तो वो रहे हैं, ये क्या चला रहे हैं? ये तो खाने वाले हैं, जेबा भरने वाले। आप कर्जा लेते हैं, कहाँ जाते हैं? नहीं लगता। उसने तो 50 का, मैं कहता हूँ 1 रुपया रोजाना का इकट्ठा करें तो 18 करोड़ वाम है। एक दिन में 18 करोड़ रुपया हो जाए तो उनसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 18 करोड़ रुपया गरीब आदमी 1 रुपया दे, 18 करोड़ बनता तो एक साल में कितने करोड़ बनेगा? कर्ज लेने के बाद भी हम वहीं खड़े हैं, पाकिस्तान वहीं खड़ा है। खड़ा जो ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਚੋਰ ਵੇਚਿਆ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚਿਆ ਹੈ, ਮਾਦਾ ਵੇਚਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਰਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੱਥ में ਤਸਵੀਰ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੋਹਰ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਨੇ ਜੇਬ ਕਤਰੀਆਂ ਵਾਲੇ। ठीक है, आपकी मतलब तकरीबन 50 या 60 उम्र तो होगी, मतलब आपने क्या देखा है? पाकिस्तान क्या आगे गया है तरक्की की राह? पाकिस्तान में आया हूँ, मैं खुद शाम में भी रहूँ, सऊदीया में भी रहूँ, मगर ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੋਇਆ ਨਹੀਂ जिन्ना सानू पाकिस्तान जान के रोना पैंदा पिया। हमारे से वो मुल्क चंगे हैं जिनकी फीस सैरा वगैरह बच्चों को टेंशन नहीं है। इधर तो फीस देनी हो तो माँ उधर से उधारे मांगती, उधर से मांगती। आपको क्या लगता है पाकिस्तान के क्या इन फ्यूचर हालात हो सकते हैं? क्या मुस्तकबिल आपके बच्चों? तो होन या ना होन, अल्लाह मैनू ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਬ ਲਾਵੇ, मैं फिर शाम जी चला जावां, ਇੱਥੇ ਨਾ ਰਵਾਂ। सहूलत है ना, मुसलमानी तो है वे, इतने मुसलमान को 4 पैसे रात को सोचते हैं लुटना किनू है। मतलब आपने कहा कि आपका काम नहीं चल रहा, आप सुबह से ऐसे ही बैठे हैं, किस तरह मैनेज कर लेते हैं घर? रोज़ का कितना कमा लेते हैं? कभी चटनी बना के खा लेते हैं, कभी मसलों की दाल 5-10 रुपए की ली, शोरा डाला, और वो कहते हैं पानीपत वाला साहब, इंडिया का सुना होगा, पानीपत पे चलने वाले हैं, बस वही हमारा हाल है। बच्चे हैं आपके? हाँ जी माशा। स्कूल जाते हैं? स्कूल जाते हैं? नहीं, छोटा मोटा काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं, मतलब अगर 2 लोग भी कमाने वाले हो तो बहुत मुश्किल है इस दौर में घर चलाना। इस दौर में खाना खाने के लिए आदमी के पास 4 बच्चों के साथ कम से कम 1,000 होना चाहिए। जो 1,000 कमाने नहीं, 1,000 रुपया तो हम बिल देते हैं। कितना बिल आता है आपके गैस का? गैस नहीं हमारे पास, तो किस तरह खाना बनाते हैं? बाजार से लेते हैं किलो, 300 कभी 350 की किलो है क्या गैस। गैस लेते हैं तो मतलब ये तो एक्स्ट्रा हो गया ना, मतलब गैस के मतलब सिलेंडर भरवाना ये तो एक एक्स्ट्रा खर्चा है। हाँ, तो इस महंगाई के दौर में बाकी खर्चों के साथ ये भी खर्चा उठाना। बस अल्लाह ये जो पर्दा पाया हुआ है, इन लोगों ने नहीं पर्दा पाया।
आपसे या किसी से, कोई अल्लाह ताला ने इतने आदमी रखे हैं जो किसी का भला कर देते हैं, वो भी हैं जो लूट लेते हैं। क्या हुकूमत को आप पैगाम देना चाहते हैं? मैं तो यही कहूँगा अल्लाह या सानू चुक लै या इन्होंने चुक लै। मैं तो दो ही काम कहांगा, या सानू चुक लै या इन्होंने चुक लै या इन्होंने हदायत दे। यही कह सकना, भावें बेशक दी गोली मार देना, असीं शतरियां डरन वाले नहीं है। शतरिये हाँ, सीने तो गोली खावांगे, पीछे गोली खावांगे। मतलब इतने गुस्से में अभी आप क्यों हैं? मतलब इजी हो जाए। जब सहूलत ही किसी चीज़ की नहीं, मैं भी घर जाऊंगा 50 रुपये मेरे किराया लगा, मैंने 100 बैठे है, बच्चों को क्या दूंगा? बीवी से चिड़के ही खाएंगे ना। गए हो क्या लाए हो, उसने तो पूछना है, नहीं तो घर की अलग लड़ाई। अलग है। तो टेंशन है, परेशानी, औरतें क्यों जाती हैं घर से? आदमी को कमाई आती हो, मियाँ बीवी की कभी लड़ाई नहीं होगी, जब भी होगी भूख से होगी। आपकी हुई है लड़ाई? मेरी होती रहती है रोजाना ही, मैं नमी नहीं हुई, होती रहती है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, साफ करना चाहिए, रोजाना ही होती है। देखो जी, एक बीवी को उसके हकूक पूरे मिलते हैं, उसकी क्या जरूरत है वो बात करे, जिसको हकूक ही नहीं मिल रहे, खाना नहीं बच्चों को मिलता। आदमी की लड़ाई तब होती है जो उस बीवी की औलाद भूखी मरे जी, और बुनियादी ज़रूरियात पूरी ना हो। तो करेंगे वो, जी तो होनी ही नहीं साड़ी। वो इंडिया बांग्लादेश वाला सुना है ना, बांग्लादेश वाला कोरा लट्ठा चलता था, वो उसका ही कुर्ता सुहा लेना है, उसकी निकर सुहा ली, क्या जा रहे हो भाई? पानीपत पे जा रहा हूँ। वही पाकिस्तान का। ठीक है, घर आपका अपना है? फिलहाल तो किराए पे है। किराया कैसे दे रहे हैं? मतलब इतने आप परेशान दिखाई दे रहे हैं, घर का किराया, बिजली के बिल, गैस के बिल, फिर गैस भी भरवानी है आपने? ये समझ लेंगे वो ऊपर बैठा है, वो पर्दा डाला हुआ है, मगर इन हुक्मरानों ने पर्दा नहीं डाला। इन्होंने तो हमें वो क्या कहते हैं, बांग्लादेश वाला केले के पत्ते बांधने वाले रह गए, बाकी सारा कुछ चलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आप? शुक्र अल्लाह ताला का जी। क्या काम करते हैं भाई? मैं एक बिज़नेस रन करता हूँ जी, छोटा सा। ठीक है, काम कैसे चल रहा है आपका? काम बस शुक्र अल्लाह ताला का, इसके अलावा और क्या कह सकते हैं, सो ही है बस। जब से ये पीडीएम की हुकूमत आई है, पहले वाली और दूसरे वाली, काम का तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया ना जी। ये जो रजीम चेंज किया है इन्होंने इमरान खान के हवाले से, उसके बाद तो काम का बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया। बाकी रह गई महंगाई ने तो पकड़ के तो कान पकड़वा दिए हर बंदे। कमर तोड़ दिया है। कमर तोड़ दिया जी, बिल्कुल कमर तोड़ दिया जी। किस तरह घर मैनेज कर रहे हैं? कैसे घर चल रहा है? कट कर दिया सब कुछ ही, बहुत सारी चीज़ों को कट कर दिया जी। तो जहाँ पे हमारी 4 किलो चीनी आती थी उसको 2 किलो कर दिया, घी 5 किलो आता था उसको 3 किलो कर दिया। तो बस इसी तरह से चीज़ों को कट करके आप गुजारा कर रहे हैं जी। और क्या में कमी हो रही है, आमदन में कमी हो रही है, लेकिन कमी हुई है तो बच्चों को अच्छे स्कूल से हटवा के गली मोहल्ले वाले स्कूल में दाखिल करवा दिया। तो फिर पढ़ाना भी है, निज़ाम भी चलाना है बाइज़्ज़त तरीके से। अपने आप को सफ़ेद पोश तबका तो बिल्कुल ख़त्म हो गया ना जी, मर गया जी सफ़ेद पोश तबका। ठीक है, क्या आपकी मंथली पे इतनी है कि आप घर चला सकते हैं इजीली? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि गैस के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बिजली के बिल आ रहे हैं, और एक बार फिर 3 रुपये फ़ी यूनिट इजाफे की मंजूरी देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा कुछ दिन में। जी बिल्कुल, देखें गैस के जो बिल हैं वो पहले को 250, 300, 400, 500 रुपये तक भी हम अफोर्ड कर रहे थे, 1000, 2000 रुपये तक। अब वो एकदम से इतना इजाफा कि 15-15 हज़ार रुपया गैस के बिल आ रहे हैं। लोग बिजली के बिलों को भूल के वो तो गैस के बिलों को रोना शुरू हो गया ना जी। और ऐसे कुछ इलाके हैं जहाँ गैस आ भी नहीं रही है। और यही तो मैं बात को कंप्लीट करना चाह रहा था कि इस सब के बावजूद भी बिल इतने ज़्यादा कर दिए हैं, और लेकिन गैस है कि वो आती नहीं है। सुबह का नाश्ता चले बाज़ार से, दोपहर का खाना कितनी को दफ़ा गरीब बंदा अफोर्ड करे जी। तो एक्स्ट्रा चीज़, एक्स्ट्रा बिल्कुल, सिलेंडर का खर्चा अलहदा से, गैस के बिल अलहदा से, और होटल का खाना अलहदा से जी। किस तरह से सर्वाइव करें? बिल्कुल वही जो बात पहले हुई है, कमर तोड़ महंगाई हो गई है जी, बिल्कुल कमर तोड़ महंगाई हो गई है जी, बिल्कुल। तो मतलब आपके बच्चे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, स्कूल जाते हैं आप? जी स्कूल गोइंग है, हाँ जी बिल्कुल। तो मतलब उनकी सरकारी स्कूलों में भी किताबें इतनी महंगी हो गई हैं क्योंकि अभी तक वहाँ किताबों की छपाई नहीं हुई जी। और किताबों की छपाई ना होने की वजह से जाहिर है तशवीश पाई जा रही है, वालिदैन में भी, बच्चों में भी पढ़ाई स्टार्ट करनी है। तो उन्होंने रुक किया उर्दू बाज़ार का, लेकिन उर्दू बाज़ार में भी किताबों की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है, बहुत महंगी है किताबों की कीमत। जी मेरे बच्चे ना जी वो 5 से 6 में प्रमोट हुए हैं, 5 क्लास से 6 क्लास में।
तो मैं तो हर साल ही उनको ना यानी नई बुक्स, जैसे एक बच्चे को होता है थोड़ा कि नई बुक्स लेके देनी, लेकिन इस साल मैंने उनको सेकंड हैंड बुक्स खरीद के दी हैं जी। यानी महंगाई की वजह से मैं मजबूर हो गया उनको सेकंड हैंड बुक्स खरीद के देने के लिए ना जी। तो सेकंड हैंड बुक्स खरीदी हैं उनके पढ़ने के लिए, नई मैं बुक्स नहीं खरीद सका, अफोर्ड नहीं कर सकते। अफोर्ड ही नहीं कर सके ना, नहीं खरीद सकते। ठीक है, आप क्या हुकूमत को पैगाम देना चाहते हैं? हुकूमत को ये पैगाम है जी कि खुदा के लिए गरीबों के ऊपर रहम करें। अपनी ये जो वो एयर एम्बुलेंस ख़रीदी गई है या वो गाड़ी के टायर तब्दील करवाए गए हैं 4-4, 6-6 करोड़ रुपए के, या दिखावे की जो ये आप वो बनाते हैं जी, इस तरह से ना करें। कोई अमली कदम उठाएं जिससे आवाम को पता चले कि वाकई रिलीफ मिल रहा है, हुकूमत हमारे लिए कुछ कर रही है। मैं आपको बताऊं कि दिली तौर पे हम एक पार्टी है उसके सपोर्टर थे, लेकिन मजबूर हो गया, छोड़ दिया उस पार्टी को। उसके काम ही ऐसे हैं, अब मैं नाम नहीं लेना चाह रहा उस पार्टी का, तो छोड़ना पड़ गया। उनके अमली काम दिखावा है जी, बस बातें कुछ हैं और करते कुछ हैं। और हमें नज़र, आवाम पागल तो थोड़ी है, शऊर रखते हैं ना, हमें समझ आ रहा है कि ये हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं या वाकई हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। तो हमें तो ये समझ आ रही है कि ये जी सिर्फ दिखावा करते हैं, हमारे लिए अमली तौर पे कुछ नहीं कर रहे जी। बस अभी मैं, अगर आप इजाज़त दें, छोटी सी बात कर लूँ कि ये देखें, ये जो गंदम का क्राइसिस आया है, किसान बेचारा मर गया जी। यानी ये सारी की सारी मिस मैनेजमेंट, मिस प्लानिंग हुई है। सिर्फ अपनी कमीशन की खातर वो यूक्रेन से इतनी गंदम मंगवा ली, इतनी ये नाअहल लोग इतनी गंदम मंगवा ली, पता ही नहीं है कि हमारी नया फसल, हमारी नया सीज़न कहाँ से शुरू होना है, कब शुरू, और हमें कितनी मकदार में चाहिए। अब वो किसान बेचारा जिसने 4,000 रुपये कास्ट आई है उसकी गंदम के ऊपर, अब वो 3,000 रुपये, 2700, 2800, 3,000 रुपया रेट फसल का आया जी। तो किसान तो मर गया ना। और अगर किसान को इस साल गंदम का रेट ना मिला तो जो आने वाली 2 फसलें हैं, कपास आनी है और आगे दूसरी, तो बेचारा कहाँ से पैसे लगाएगा, कहाँ से पैसा लगा के वो फसलें। तो ओवरऑल जो नुकसान है ना जी, वो मुल्क का नुकसान है। तो खुदा के लिए, मुल्क के लिए कुछ करें। हम बिल्कुल, हमारे लिए इमरान खान और नवाज शरीफ हम, लेकिन हम समझते हैं कि मुल्क के लिए कुछ बेहतर हो जाए, गरीब आवाम को रिलीफ चाहिए। आवाम के लिए बिल्कुल हम चाहते हैं जी कि मुल्क के लिए कुछ बेहतर कर दें, आवाम के लिए कुछ रिलीफ कर दें जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। काम कैसे चल रहा है? काम बहुत, हालात बहुत ख़राब हैं, ठीक हो गए। मैं खुद खाल का काम करता हूँ, तो जितनी भी सैलरी लेता हूँ ना, गुजारा नहीं हो रहा। गुजारा नहीं है, महंगाई ने कमर तोड़ दी है गरीब आवाम की, गरीब इंसान की। जी, वो जो अपने हुक्मरान है ना, हमें दिखावा दिखाते हैं, हम ऐसे कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो कह नहीं रहे अपना कि गरीब को रहने नहीं देना, ऐसे कहते हैं ना, लेकिन उसकी बात जो लोग समझ सके, उसकी बात यही है कि गरीब रहेगा ही नहीं, जब भूख में मर जाएगा फिर वो गरीब क्या रहेगा, फिर समझदारी खाएंगे ना। तो इस पाकिस्तान के हालात जो है ना, मेरे हिसाब से बहुत ही मुश्किल है अगर सही हो जाए। कोई फ्यूचर नहीं है पाकिस्तान, कोई चक्कर नहीं है। ये सब मिले हुए हैं, ये इंसान को दिखावा दिखा रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। कभी कुछ किया, सब्ज़ी वगैरह, फल वगैरह सब महंगा हो रहा है, ठीक है। कभी सब्ज़ी सस्ती कर देते हैं, परोस महंगा कर देते हैं, कभी महंगा परोल कर देते हैं, कभी ऐसे हमें, मैं वो कहते हूँ, उसको कहते हैं पंजाबी में कहते हैं। ठीक है, आप देखें पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया इन्होंने और बिजली की, गैस की कीमतों में इजाफा किया है, सिर्फ रोटी और नान सस्ता कर दिया है, आटे का थैला भी महंगा है। हाँ, आटे का थैला, ये भी तो ये भी है ना, दिखावा ही है ना कि देखिए हमने ये सस्ता किया। जो फीस वगैरह, स्कूल वगैरह बच्चे ने जाना, उसको आप बताएँ कितनी फ़ीस हो गई है। प्राइवेट जो है ना, प्राइवेट 3-4 हज़ार में एक बच्चा पढ़ता है, वो पढ़ाएगा जब बच्चे को प्रवेश करेगा, क्या होगा। ये सब सिर्फ सारी आवाम थोड़ी सी ना। तो किस तरह आप अपना घर चला रहे हैं जब इतनी महंगाई में? आपने बताया कि आपकी इतनी तनख्वाह भी नहीं है और मतलब आप इतना नहीं कमाते, कैसे मैनेज करें आप? देखिए जी, अल्लाह करता है। बिल्कुल, बेशक अल्लाह तो कर रहा है, लेकिन इस गरीब ये अवाम का मतलब कौन है इसका पुरसाने हाल, कौन इसकी बात सुनेगा? अवाम किसके पास जाए? अवाम, मैं कहता हूँ अल्लाह ताला यही है, इंसान अल्लाह ताला बस फरिश्ता भेज दें, वो ही कर सकता है। अगर ये कि आप कहें ना कि पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएंगे, कितने साल हो गए हैं पाकिस्तान को आज़ाद हुए, 55 साल हो गए हैं, क्या किया इसने? कुछ किया? बेनजीर आई है, कभी नवाशी, कभी बेनजीर, कभी नवाशी, क्या किया उसने? आपने किसको वोट कास्ट किया?
मैंने सही बात बताऊँ, मैं किसी से बोर्ड नहीं किया। मेरे मतलब में कोई भी इंसान है ही नहीं, इंसानियत ख़त्म हो गया। ठीक है, आप हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं कहूँगा यही कहूँगा, जो आप कहते हैं वो आप खुदा हंसता आप उसको पूरा करें। ये दिखावा नहीं करे। हाँ, आपने मरना है, सब ने मरना है, किसी ने यहाँ पर नहीं रहना। अगर डर खौफ होगा और ये करेंगे, अगर नहीं डर खौफ होगा तो फिर ये नहीं कर सकते। लेकिन मेरा ज़हन है ये नहीं कर सकते। बहुत ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। काम कैसा चल रहा है? काम आजकल स्लो है, स्लो है? कितना स्लो है? बहुत ज़्यादा ना होने के बराबर। जी। ठीक है, शादियों के सीज़न चल रहे हैं, तो आपका काम किस तरह मतलब चल रहा है? क्या हालात हैं काम के, किस तरह चला रहे हैं, घर का गुजारा कैसे कर रहे हैं? बस जो है ना, ईद के तकरीबन 2 दिन बाद काम ठीक रहा है, उसके बाद तो जो है ना काम की कोई सूरत हाल नहीं है अभी तक, जबकि ये शादियों का सीज़न है और काम होना चाहिए रूज पे, तो लेकिन काम शाम की सूरत हाल नहीं है आजकल। ठीक है, क्या मतलब घर किस तरह चल रहा है? घर तो फिर जारी बात है, चलाना ही है, कुछ ना कुछ तो करना ही है, घर वालों को भूखा थोड़ी रखना है। बस आई चलाई हो जाती है, अल्लाह पाक का शुक्र है, गुजारा हो जाता है, लेकिन काम की सूरत हाल बिल्कुल भी नहीं है। आपने ज्वेलरी लगाई है, कुछ चीज़ें मतलब आप किस तरह सेल कर रहे हैं? जैसे ये एक एयरबड का पैकेट मौजूद है, ये कितने में दे रहे हैं आप? एक कैचर या फिर एक कंगा, एक हेयर बैंड? एयर बैंड कोई 50 में होता है, कोई 30 में होता है, कोई 150 में होता है, कोई 200 में है, जैसी क्वालिटी होती है वैसी चीज़ है। तकरीबन 50 से लेके तो 2000 रुपये तक वैरायटी हमारे पास मौजूद है। और क्या मतलब इतनी मतलब आपने कम ही रेट्स लगाए हुए हैं, तो लोग बहस करते हैं मज़ीद? भैंस तो फिर जारी बात है, इधर कोई भी आता है, उसने कोई किसी को 50 बता दें, महंगाई इतनी है तो वो कहते हैं ये 30 रुपये इसके लगाओ, कोई 100 रुपये की चीज़ बताओ तो वो कहेंगे जी इसके 30 रुपये लगा लो, 50 रुपये लगा लो, लेकिन हमारी प्राइस फिक्स होती है, हमने फिक्स प्राइस रखी होती है। और या सेट वगैरह हमारे पास लगे हैं, ब्राइडल सेट हैं, दूसरे सेट वगैरह लगे हैं या इयररिंग्स हैं, इनमें बार्गेनिंग कर लेते हैं, बाकी तकरीबन फिक्स प्राइस रखी ही है। बिजली के बिलों की बताएं, दुकान का आप मतलब कितना बिल आ जाता है, घर का किस तरह बिजली का बिल आ रहा है, कितने में आ रहा है और आप कैसे पे कर रहे हैं? घर का तो जो है बिजली का बिल है वो तो तकरीबन अभी तक ठीक आ रहा था। गैस का बिल जो है वो 2-3 बार ज़रा काफ़ी ज़्यादा आया है। गैस आ रही है? गैस बहुत कम आती थी, लेकिन हम 2 लोग हैं घर पे, तो गैस वगैरह जो है ना इतनी आती नहीं थी। और 14,000 तो कुछ आया ये पिछले मंथ में, और इस मंथ में जो है ना 19,000 कुछ है, जबकि मैं सिलेंडर ही यूज़ करता हूँ। सिलेंडर का खर्चा तो एक्स्ट्रा हो गया ना? मतलब नहीं, सिलेंडर मैं गैस यूज़ ही नहीं करता, फिर भी 19,000 रुपया बिल आया, मैं सिलेंडर ही यूज़ करता हूँ। गैस के अलावा अगर बिजली की बात करें तो एक बार फिर तकरीबन 3 रुपये फ़ी यूनिट बिजली महंगी करने जा रहे हैं ये। लेकिन ये इस तरह नहीं होना चाहिए, बिजली के बिलों में और गैस के बिल्कुल कमी होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह बाकी जो है ना काम शाम की भी सूरत हाल नहीं है। क्या इक़दामात हुकूमत को करने चाहिए? क्या आप हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहते हैं, या आपको क्या लगता है पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है? कर तो रहे हैं, बाकी मरियम भी कर रही है और शहबाज शरीफ साहब भी कर रहे हैं, माशाल्लाह लगे तो हुए हैं। इंशाल्लाह बाकी थोड़ा सा ज़रा डिस्टर्ब हुआ है, तो इंशाल्लाह बेहतरी तो कर रहे हैं, उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे बेहतरी होगी। बाकी अच्छी कर रहे हैं, वो मरियम नवाज़ भी ज़बरदस्त कर रही है, तो बाकी उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। वो किधर भी निकलती है तो लोग जो है ना अलग से कमेंट्स कर रहे होते हैं, कोई क्या, वो हमारे फ्यूचर के लिए ही कर रही है। आपको लगता है कि उन्होंने मतलब कुछ किया आवाम के लिए? सारी बात है, मैं आता हूँ चाह मीरा से, मैं अपनी बात करूँगा, मैं किसी की बात नहीं करूँगा। मैं चाह मीरा से आता था, जब इमरान खान की हुकूमत थी तो एक मोरिया पुल जो है ना बिल्कुल भी नहीं था बना, वो 3 साल रहा, 3.5 साल रहा, 4 साल वल्लाह आलम, लेकिन उतनी देर में वो एक मोरिया पुल से गुजरते हुए हमें तकरीबन पौना घंटा लग जाता था कि वो रास्ता ही नहीं था कंप्लीट है। तो वो जैसे ही उन्होंने आए हैं तो उन्होंने आते ही एक मोरिया पुल का किया काम सारा बिल्कुल किया। फिर उसके बाद हमें इधर बड़ी डिस्टर्बिंग होती थी शादरा मोड़ पे, वो सारा अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना अब उधर से 15 मिनट में हम इधर पहुंच जाते हैं, जबकि पहले हमें पौना घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा भी लग जाता था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना 15-20 मिनट में हम यहाँ पे होते हैं।
लेकिन भाई मतलब सड़कें बनाने से या इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग बनाने से तो आवाम का पेट नहीं भरेगा। आवाम का पेट भरेगा रोटी से। रोटी सस्ती की जाए, पेट्रोल सस्ता किया जाए, बिल कम किए जाएं। कर तो रहे हैं इंशाल्लाह, उम्मीद है कि काफ़ी बेहतरी होगी। तो लग रहा है कि इंशाल्लाह उसने रोटी में भी कमी की है। तकरीबन 20 रुपए की रोटी थी, 16। लेकिन फिर पेट्रोल की कीमत में अगले ही दिन इजाफा कर दिया। वो इंशाल्लाह हो जाएगा ना। अब उन्होंने सदर के साथ उसको बुलाया है, जारी बात है गैस भी ईरान से आती है, पेट्रोल भी वहाँ से आता है, कोई ना कोई उनका अब उनका मुआहदा हुआ होगा, कुछ ना बुलाया है। जारी बात है हमारे फ्यूचर के लिए बुलाया है कि कुछ ना कुछ जो है ना इंशाल्लाह मज़ीद जो है ना बेहतरी। मुझे लगता है कि नून लीग बेहतरी करेगी, ये हुकूमत कुछ करेगी। इंशाल्लाह करेगी, बिल्कुल करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। आप क्या काम कर रहे हैं? मैं जी प्राइवेट जॉब है मेरी, और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह गुजारा चला रहा है। सही है सर। महंगाई की शरह में एक बार फिर इजाफा हुआ है। 22 अशाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा ही हुआ है, और अब फिर बिजली में 3 रुपये महंगाई होने जा रही है। बिजली की कीमतों में 3 रुपये इजाफा होने जा रहा है। क्या कहेंगे आप, क्या हालात हैं पाकिस्तान के? मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहली बात तो हमारे हुक्मरानों को होश और अकल के नाहन लेने चाहिए। महंगाई जो अवाम पहले ही पिस रही है, उसमें हमारी अवाम जो है इतना सर्वे नहीं कर सकती जितना प्रेशर गवर्नमेंट इतना अवाम पे बोझ डाल रही है। मैं नहीं समझता ये गवर्नमेंट के लिए ठीक नहीं होगा जो अवाम को इतना पीस रहे हैं। ठीक है, मतलब आपको क्या नज़र आ रहा है, नई हुकूमत आई है, क्या कारकर्दगी दिखा रही है, या इन फ्यूचर क्या कुछ करेगी अवाम? नहीं, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा बहुत कोशिश कर रही हैं, वफाकी हुकूमत भी कोशिश कर रही है, और उम्मीद है इंशाल्लाह ये इस जो बहरान है बिजली का, इस पे काबू पा लेंगे। ठीक है सर, बिजली के बहरान के अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आवाम को जिनमें रिलीफ चाहिए, मतलब जैसे गैस के बिल हैं, बिजली के बिल हैं, पानी के बिल हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा, शायद हमारे हुक्मरानों ने या तो कभी उन्होंने खुद बिल नहीं दिए, या उन्होंने कभी आवाम में जाके ये सोचा नहीं है कि आवाम किस हाल में पिस रहे हैं। लिहाजा मैं मौजूदा हुकूमत जो है इनसे कहूँगा कि अगर आपने अपना बेस बनाना है, दोबारा आवाम के पास जाना है, तो उसमें महंगाई और बिल जो हैं सबसे अव्वलीन तरजीह हैं। अगर आप इन पे कंट्रोल कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमने शहरियों से बातें की, हमने दुकानदारों से बात की, ख़रीदारों से बात की। तकरीबन हर तबका ही महंगाई की वजह से शदीद मुश्किलात का शिकार है, शदीद परेशान है। हुकाम बाला से गुजारिश है कि अवाम को रिलीफ फराहम किया जाए और उनकी मुश्किलात हल की जाएँ। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।